ड्रग्स कनेक्शन में जितने राज अब सामने आ रहे हैं, उतना ही इस खेल की एक बड़ी किरदार रिया की दिक्कत भी बढ़ती जा रही है। सवाल यह है कि क्या इस सब में उसका बचाव मुश्किल है? जो रिया चक्रवर्ती ईडी और सीबीआई के सवालों के जवाब आसानी से दे गई, वो एनसीबी में आकर जवाब देने में अटक गई। नतीजा ये कि गिरफ्तारी हुई और जमानत के लाले पड़ गए। अब ड्रग कनेक्शन से जुड़े एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। सारी कड़ियां जुड़ती जा रही हैं। हर एक कड़ी में कहीं ना कहीं एक सिरा आकर रिया से जुड़ रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या रिया के लिए मुश्किल आगे बढ़ने वाली है? नए खुलासे, रिया की नई मुश्किल। कानूनी जंग में कैसे हो बचाव? जरा रिया के भाई शौविक के इस कबूलनामे पर नजर दौड़ाइए। इसमें साफ कहा गया है कि रिया सुशांत के लिए ड्रग्स मंगवाती थी। रिया ने एक बार तो ये भी कह दिया था कि सुशांत के लिए जो भी ड्रग्स मिल जाए वो चलेगा। सुनिए शौविक ने अपने बयान में क्या कहा। 17 अप्रैल को सैमुअल ने मुझे फोन करके कहा कि ड्रग्स खत्म हो गई है, करमजीत से भी नहीं मिल रही। तब रिया सुशांत के साथ रह रही थी। उसने कहा कि सुशांत के लिए भी ड्रग मिल जाएगी, वो चलेगी। मैंने बासित से बड और वीड के लिए संपर्क किया, लेकिन उसने कहा कि उसके पास सिर्फ हशीश है। साफ है कि शौविक रिया के सारे राज खोल चुका है। कबूल कर चुका है कि रिया सुशांत के लिए ड्रग्स मंगवाती थी। सवाल ये है कि क्या रिया के लिए अब ताजे खुलासों के बाद बचाव मुश्किल हो गया है? शौविक का कबूलनामा उसे दिक्कत में डाल देगा। सैमुअल के तार तमाम ड्रग पेडलर से मिलते हैं। सैमुअल भी रिया का नाम ले चुका है। रिया की एक मुश्किल उसके भाई शौविक ने बढ़ाई है। एनसीबी की नजर रिया के एक क्रेडिट कार्ड की पेमेंट पर अटकी है। ये पेमेंट एक ड्रग पेडलर को की गई थी। असल में सैमुअल ड्रग लेने जाते वक्त पैसे ले जाना भूल गया। उसने शौविक से कहा और शौविक ने रिया के क्रेडिट कार्ड से ड्रग पेडलर को पेमेंट कर दी। अब ये सबूत रिया की मुश्किल बढ़ा रहा है और शायद यही वजह है कि एनसीबी ने रिया पर धारा 27A लगाई है, वो धारा जो रिया के लिए फांस बन गई है। ये धारा ड्रग की अवैध खरीद फरोख्त के लिए पैसा देने पर लगाई जाती है और ड्रग के लिए रिया के पैसे देने के सबूत मिल चुके हैं। ड्रग सिंडिकेट जांच में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा की गई 3 और गिरफ्तारियों और उनके द्वारा किए गए खुलासों के बाद रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। पहले ही 27 से एनडीपीएस की धारा उनके लिए गले की फांस थी। ऐसे में हाईकोर्ट में जब जमानत अर्जी लगाएंगे तो इन खुलासों के बाद रिया चक्रवर्ती की जमानत की राह में दूसरा सबसे बड़ा रोड़ा खड़ा होगा। नए खुलासे, नए ड्रग पेडलर शिकंजे में और नए कबूलनामे। रिया की 2 बार जमानत खारिज हो चुकी है। मैजिस्ट्रेट कोर्ट के बाद सेशन कोर्ट भी जमानत देने से इनकार कर चुका है। ऐसे में उसके आगे रास्ता आसान नहीं होगा। मुंबई से सौरभ वक्तानिया, दिव्येश सिंह और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। तो रिया अगर कहीं घिरती हुई दिखाई दे रही है तो वो सिर्फ ड्रग्स का काला खेल है। उसने सुशांत के लिए ड्रग्स मंगवाए, उसके लिए पैसा चुकाया और सबसे बड़ी बात ये कि वो ड्रग पेडलर्स के लगातार संपर्क में थी। ड्रग्स से जुड़े सबूत उसके लिए जी का जंजाल अब बन चुके। 28 अगस्त वो तारीख थी जब पहली बार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सुशांत केस में ड्रग कनेक्शन का पहला सिरा पकड़ा था। 2 लोग पकड़े गए। नाम थे अब्बास लखानी और करण अरोड़ा। तब तक शायद रिया को अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि सबूतों का ये पूरा सिलसिला शुरू होने वाला है। महज 15 दिन में कड़ियां ऐसे जुड़ेंगी कि जेल से रिहाई तक मुश्किल हो जाएगी। इसके बाद तारीख 12 सितंबर, जब एनसीबी के ताबड़तोड़ छापे पड़े। इन 15 दिनों में रिया के खिलाफ सबूतों की झड़ी लग गई। सबसे अहम सबूत बने वो चैट जिनमें वो ड्रग्स को लेकर बातचीत करती दिख रही हैं। पहली चैट बीते साल 30 जुलाई की है। रिया जया और श्रुति मोदी से बात कर रही हैं। ढूंढी की जरूरत है। रोल तैयार कर रहा हूँ। मिरांडा यहाँ है। मैं निकल चुकी हूँ, कुछ देर में आऊंगी। किसी को ऊपर भेजो। लिफ्ट डोर को लॉक करो और सुशांत के लिए टैंगो भेजो। बीते साल ही नवंबर की एक और चैट में रिया ने खुद ड्रग्स लेने की बात मानी है।